लोकसभा अम्बेडकर नगर को जिला मायावती के शासनकाल में 1995 में बनाया गया था। इसे फैजाबाद जिले से अलग कर 29 सितंबर 1995 को नया जिला बनाया गया और इसके ठीक 12 साल बाद इसे लोकसभा क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अम्बेडकर नगर के संसदीय क्षेत्र बनने से पहले ये अकबरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता था। बसपा सुप्रीमो मायावती यहीं से चुनाव जीतकर 3 बार संसद पहुंची। इस सीट पर पहली बार चुनाव 2009 में हुआ था। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा के राकेश पांडे ने समाजवादी पार्टी के शंखलाल मांझी को हराया था। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हरिओम पांडे ने बसपा के उम्मीदवार राकेश पांडे को हराया था, जिसके बाद वापसी करते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के रितेश पांडे यहां से जीतकर संसद पहुंचे। इस सीट को मायावती की सीट के रूप में भी जाना जाता है। जब ये सीट अकबरपुर लोकसभा सीट थी, तब मायावती 1989 में पहली बार यहां से संसद पहुंची। इसके बाद 1998, 1999 और 2004 के चुनाव में इस सीट से सांसद चुनी गयी। अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें गोसाईगंज, कटहेरी, टांडा, जलालपुर और अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। गोसाईगंज विधानसभा सीट फैजाबाद जिले में आती है। लोकसभा क्षेत्र अम्बेडकर नगर, जिला अम्बेडकर नगर, विधानसभा कटहेरी, टांडा, जलालपुर, अकबरपुर, जिला फैजाबाद, विधानसभा गोसाईगंज। अगर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए यहां की सभी 5 सीटों पर अपना परचम लहराया था और भाजपा को यहां केवल निराशा हाथ लगी थी। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 5 में से 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। अकबरपुर, जलालपुर, कटहेरी सीट पर बसपा ने जीत हासिल की थी, तो वहीं बीजेपी ने गोसाईगंज और टांडा सीट पर जीत हासिल की थी। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में अम्बेडकर नगर सीट पर कुल 17,69,675 वोटर थे, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,49,144 थी, जबकि महिला वोटरों की संख्या 8,20,468 थी। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 63 है। अगर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो बसपा के प्रत्याशी रितेश पांडे 98,880 वोटों से विजयी रहे थे। रितेश पांडे को कुल 5,64,118 वोट मिले थे। वहीं भाजपा के मुकुट बिहारी 4,68,238 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। तीसरे नंबर पर शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रेमनाथ निषाद रहे थे। प्रेमनाथ निषाद को कुल 2,390 वोट मिले थे। अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट पर 2014 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी के हरिओम पांडे ने बसपा के राकेश पांडे को चुनाव हराया था। हरिओम पांडे को 4,32,104 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बसपा के राकेश पांडे रहे। राकेश को कुल 2,92,675 वोट मिले। तीसरे नंबर पर सपा के राममूर्ति वर्मा रहे। राममूर्ति को कुल 2,34,467 वोट मिले। 2009 के लोकसभा चुनाव पहली बार इस सीट पर हुए चुनाव में बसपा के राकेश पांडे ने चुनाव जीता। राकेश पांडे को कुल 2,59,487 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर सपा के शंखलाल मांझी रहे। मांझी को कुल 2,36,751 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बीजेपी के विनय कटियार रहे। कटियार को कुल 2,26,067 वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन में अम्बेडकर नगर की सीट बसपा के खाते में गई थी, जिस पर उसके प्रत्याशी रितेश पांडे ने जीत हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अम्बेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे ने खेमा बदल भाजपा का दामन थाम लिया है और भाजपा ने उन्हें अम्बेडकर नगर से अपना प्रत्याशी भी बना दिया है। हालांकि रितेश पांडे के लिए राह इतनी भी आसान नहीं होने वाली। सपा ने इंडी गठबंधन की ओर से कटहेरी विधायक लालजी वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बसपा ने कलाम शाह पर अपना दाव खेला है। एक समय पर बसपा का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर दलित मतदाता काफी अहम भूमिका निभाते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या राम लहर में भाजपा इस सीट पर कब्जा जमा पाएगी या इस सीट पर एक बार फिर विपक्ष का सितारा चमकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।